नमस्कार, मैं राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSM स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखरों के बारे में कि हिमालय के कौन कौन से शिखर जो हैं जो ऊंचे हैं, कौन कितने ऊंचे हैं और कौन सबसे ऊंचा है, कौन छोटा है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेते हैं क्योंकि इससे पहले ही हमने वहाँ के ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है। तो अब ऊंचे शिखरों के बारे में उसमें बताया था मैंने आपको कि कुछ ग्लेशियर ऊपर मतलब ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। जैसे पूर्वी भाग वाला, असम का पूर्वी भाग वाला जो हिमालय है वो नीचे है, और ये जो अपना जम्मू कश्मीर में इसकी हाइट ज़्यादा है, वो 4400 मीटर पर है और ये हमें 5100 से 5800 मीटर पे मिलता है। तो इसी तरीके से हम इसकी ऊंचाई साथ में देखेंगे और कौन सा शिखर कहाँ पड़ता है, क्योंकि कुछ शिखर जो है वो नेपाल में पड़ते हैं, कुछ भारत में पड़ते हैं। तो इस चीज को भी हम देखेंगे। ठीक, तो हम टॉपिक डाल लेते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। क्या हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, ये हमारा टॉपिक है आज का कि हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। तो हमारे सबसे पहले जो शिखर पड़ेगा वो पड़ेगा माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट की है। कितनी है? वो है 8848 मीटर। अब आप उसको 8850 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे नया आंकड़ा जो होता है उसके हिसाब से वो 50 ही माना जाएगा। ठीक, तो क्या है सबसे पहले जो आएगा, एक तरफ लिख लेते हैं हम शिखर, शिखर। ठीक, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम देश। ठीक, और यहां लिख लेते हैं हम उसकी ऊंचाई। ठीक, शिखर, देश और ऊंचाई। ऊंचाई किस में रहेगी हमारी? ऊंचाई रहेगी हमारी मीटर में। किस में रहेगी? मीटर में। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। किताब में अभी यही दे रखा है, तो हमें भी यही पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो शिखर आता है वो आता है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये पड़ता है हमारा भारत में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा भारत में। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। इसके बाद जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा नाम सुना ही होगा आपने, कंचनजंगा की पहाड़ियां। कंचनजंगा ये भी पड़ता है हमारा कहाँ? भारत में। कहाँ पड़ेगा हमारे ये भारत में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8598 मीटर। कितनी?
8598 मीटर। ठीक, उसके बाद जो ऊंचाई के हिसाब से धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। अब जो पड़ेगा वो है मकालू। क्या नाम है इसका? मकालू। मकालू ये पड़ता है हमारा नेपाल में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा नेपाल में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8481 मीटर। कितनी है? 8481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी। क्या? धौलागिरी ये कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8172 मीटर। कितनी? 8172 मीटर। ठीक, इसके बाद जो आएगा वो आएगा नंगा पर्वत। क्या? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये कहाँ है हमारा? ये पड़ता है हमारा भारत में। कहाँ पड़ता है? भारत में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8124 मीटर। कितनी है? 8124 मीटर। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। ठीक, एक तरफ हमने शिखर लिखा, देश और ऊंचाई। ठीक, शिखर, देश और ये ऊंचाई। ठीक, इसके बाद पहला नंबर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है हमारा? ये नेपाल में। इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर। हम इसे 8850 मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अभी का जो आंकड़ा है वो 8850 मीटर का ही है, लेकिन अभी ये किताबों में यही दे रखा है। ठीक, इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है ये हमारा भारत में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक, कंचनजंगा ये भारत में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर। मकालू ये नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर। धौलागिरी ये भी नेपाल में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर। नंगा पर्वत ये हमारा भारत में पड़ता है और 8124 मीटर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, फिर और शिखरों को भी देखते हैं कि और कौन कौन से शिखर हैं हमारे। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है क्या? अन्नपूर्णा। क्या? अन्नपूर्णा। ये है अन्नपूर्णा। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा भारत में। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। कितनी? 7817 मीटर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। इसकी ये कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा भारत में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है नंदा देवी की ये है 7816 मीटर। कितनी? 7816 मीटर। 1 मीटर कम किससे? अन्नपूर्णा से। इसके बाद जो हमारा जो शिखर आएगा वो आएगा कामेत। क्या? कामेट। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारा भारत में। कहाँ पड़ता है? भारत में। कौन सा पर्वत? कामेट। और इसकी जो ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी? 7756 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 7756 मीटर। ठीक, और एक है
नामचा बरवा, क्या? नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा भारत में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी 7756 मीटर है। कितनी? 7756 मीटर। अब जो एक पर्वत आता है, मतलब एक शिखर जो आता है, वो आता है गुरुला मधाता। क्या? गुरुला क्या? गुरुला मधाता। ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है हमारा नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कौन सा पर्वत? गुरुला मधाता। और इसकी जो ऊंचाई है 7728 मीटर। कितनी? 7728 मीटर। तो ये हमारे प्रमुख शिखर हैं। ठीक, अन्नपूर्णा भारत में 7817 मीटर, नंदा देवी भारत में है 7816 मीटर, कामेत भारत में है 7756 मीटर, नामचा बरवा भारत में है 7756 मीटर, गुरुला मधाता नेपाल में है 7728 मीटर। ठीक, अब हम एक बार देख लेते हैं इसको कि हमारे नेपाल में कौन कौन से पड़ रहे हैं। नेपाल में जो हमारा पड़ रहा है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भारत और नेपाल में? तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर। उसके बाद दूसरा जो नेपाल में पड़ रहा है वो है मकालू। ठीक, इसकी है 8481 मीटर हाइट। धौलागिरी, इसकी ये भी नेपाल में है और इसकी जो हाइट है 8172 मीटर। ठीक, उसके बाद गुरुला मधाता नेपाल में है 7728 मीटर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेपाल में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कौन सा होगा? हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक, और सबसे छोटा पर्वत शिखर जो पूछ ले तो आएगा गुरुला मधाता। कहाँ का? नेपाल का। ठीक, उसके बाद अगर वो पूछ ले भारत और नेपाल का सबसे छोटा, ठीक, तो ये तो शिखर हैं। ठीक है, गुरुला मधाता नाम आ जाएगा। ठीक, अगर वो पूछ ले कि भारत में सबसे छोटा पर्वत शिखर कौन सा है, तो क्या है? नामचा बरवा। और सबसे बड़ा K2 या गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं लाइन से। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर, K2 या गार्डविन ऑस्टिन ये भारत में है 8611 मीटर, कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर, मकालू नेपाल में है 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर, नंगा पर्वत ये भारत में है 8124 मीटर, अन्नपूर्णा ये भारत में है 7817 मीटर, नंदा देवी भारत में है और 7816 मीटर, कामेत भारत में है 7756 मीटर और नामचा बरवा भारत में है 7756 मीटर, इसकी भी हाइट है। और उसके बाद गुरुला मधाता नेपाल में है, इसकी हाइट 7728 मीटर। ठीक, तो ये हमारे थे प्रमुख पर्वत शिखर। किसके? हिमालय के। तो दोस्तों इतना याद रखिए मोटा मोटा कि सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अगर पूरा ऐसे पूछ ले कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो माउंट एवरेस्ट, और भारत का पूछ ले तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, ये हमारा मेन रहेगा। उसके बाद बाकी तो आते रहते हैं। बाकी हाइट पूछ सकते हैं आपसे कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर की हाइट कितनी है, नंगा पर्वत की हाइट शिखर की हाइट कितनी है, ठीक, धौलागिरी की हाइट कितनी है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन या माउंट एवरेस्ट, इन दोनों को जरूर याद रखना है। परीक्षा में जरूर आ जाता है। एक कंचनजंगा भी याद रखिए आप, धौलागिरी याद रखिए, नामचा बरवा याद रखिए, नंदा देवी याद रखिए। ठीक, ये सब वो नाम है जो परीक्षाओं में अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी
तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ और अच्छा करना है। ठीक, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।